जय हिंद साथियों। आज हम ग्रामीण परिवेश के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे। हम लोग लेखपाल को देखते हुए आज से लगातार ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किसका सूचक है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी, जिंक की कमी के कारण मक्का के पत्तियां जो सफ़ेद होती हैं। इसमें एक और क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है, जैसे कि आपका पेपर में एक क्वेश्चन और आ गया कि अनाजों की रानी किसे कहते हैं? तो अनाजों की रानी मक्का को बोलते हैं। अनाजों की रानी किसको बोलते हैं? मक्का को बोलते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाए, शीर्ष राज्य उत्पादन कौन सा है? मक्का का शीर्ष भारत में मक्का का शीर्ष राज्य उत्पादन कौन सा? आपका आंध्र प्रदेश पहला है। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका कर्नाटक है। सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, फिर कर्नाटक राज्य में होता है। और इसमें और एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें पूछा जाए क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आपका? तो आपका मैक्सिको में है। कहाँ पे? सिमिट के मैक्सिको में। तो हम यहीं पे लिख देते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? सिमिट में है। कहाँ पे? सिमिट में है। सिमिट मैक्सिको में है। हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। सिमिट मैक्सिको में है। तो अगला क्वेश्चन इसमें और पूछा जाए, मक्का को भारत में सबसे पहले कौन लेकर आया? तो आपका क्वेश्चन आ गया कि मक्का को भारत में सबसे पहले कौन लेकर आया? तो आप लोग बताएं, मक्का को भारत में सबसे पहले कौन लेकर आया? तो पुर्तगाली जो थे, सबसे पहले भारत में मक्का को लेके आए थे। कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली थे, सबसे पहले मक्का को लेकर आए थे। तो अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो आपका सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है। मक्का में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो भी 79% से लेकर 80% तक। 79% से 80% के बीच में कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है। तो अभी मैंने बताया मक्का के बारे में, मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं। मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं। और इसमें क्वेश्चन था कि शीर्ष राज्य उत्पादन मक्का का कौन है? मेरा आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। और अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? सिमिट और मैक्सिको में है। मक्का को सबसे पहले भारत में पुर्तगाली लेकर आए। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन तीसरा, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? तो आपका अगला क्वेश्चन, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? कपास, तंबाकू, जूट या चाय? तो आप बताएं, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? कपास में या तंबाकू में या जूट में या चाय में? तो आप बताएं ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या क्या कहते हैं? जो गन्ना का रस होता है, उसमें एक ठोस पदार्थ का समग्र ठोस पदार्थ एक होता है, मतलब इसमें उसको क्या बोलते हैं? कहने का मतलब है गन्ने के रस में समृद्ध ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं? हम लोग आप कहते हैं ब्रिक्स। क्या कहते हैं? ब्रिक्स। ऑप्शन नंबर बी। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें एक सेकेंड, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? कौन सा राज्य करता है? एक सेकेंड, चौथा नंबर। तो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन राज्य है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन राज्य है। उसके बाद महाराष्ट्र। इसमें और एक क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए कि सबसे ज़्यादा चीनी मिल कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा चीनी मिल महाराष्ट्र राज्य में है। सबसे ज़्यादा चीनी मिल महाराष्ट्र राज्य में है, लेकिन सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो अगला क्वेश्चन 5, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो आयरन की सर्वाधिक मात्रा सेब में पाई जाती है। कहाँ पे? आयरन की सर्वाधिक मात्रा सेब में पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन, छठा नंबर, थायमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? थायमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल आपका काजू है। थायमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल आपका काजू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, रोज सेंडर्ड प्रजाति किस फसल से संबंधित है? तो रोज सेंडर्ड प्रजाति किस फसल से संबंधित है? बहुत लोग सोचते हैं कि गुलाब से, क्योंकि रोज़ को हम लोग गुलाबी बोलते हैं ना, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, गुलाब से नहीं आपका संबंध है। तो आपका लीची से संबंधित है। रोज सेंडर्ड प्रजाति किस फसल से संबंधित है? तो लीची से संबंधित है। रोज सेंडर्ड प्रजाति लीची से संबंधित है। अगला आपका, लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है बिहार में। कहाँ पे होता है? बिहार में होता है। लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में बिहार में होता है। अगर यहीं पे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की बात, लेखपाल के पेपर भी है, तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन मेरठ में होता है और सहारनपुर में होता है। कहाँ पे होता है? मेरठ और सहारनपुर में। और राष्ट्रीय स्तर पर बिहार में होता है आपका लीची का उत्पादन। अगला सवाल 8, सुपर स्टार प्रजाति कौन सी है? बताओ, सुपर स्टार प्रजाति कौन सी है? गुलाब की या आलू की या हल्दी हल्दी की या आम की? तो सुपर स्टार प्रजाति आपकी आम की है, सॉरी गुलाब की है। कौन सी? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 9, अल्फा है क्या है? घास है, मक्का है, चावल है, ज्वार है? अल्फा क्या है? अल्फा आपका ए नंबर घास है। अल्फा क्या है? घास। 10वां क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन राज्य कौन सा है? अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और एक और ख़ास बात इस पेपर में आया था कि गन्ने की फसलें दो तरह की बोई जाती है, एक 12 माह में बोई जाती हैं, एक 12 माह में बोई जाती हैं, एक 18 माह में बोई जाती हैं। 12 माह को हम क्या बोलते हैं और 18 माह को क्या बोलते हैं? पेपर में आया था कि अड़साली जो गन्ना होता है, अड़साली क्या बोल मतलब 18 माह में जो गन्ना पैदावार होता है उसे हम अड़साली बोलते हैं। अड़साली लिख देते हैं आपको। क्या बोलते हैं? अड़साली। एक सेकेंड, अड़साली। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 12 नंबर, क्या इसमें था? अड़साली बोलते हैं, अड़साली। ये गन्ने की पैदावार 18 माह में होती है, 18 माह में। और सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ पे होता है? आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है नहीं हमको लगता है। बस आज आज के लिए यहीं तक। हम लोग कल के वीडियो में मिलते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।